चिंगारी की आज़ादी सुलगी मेरे जिस्म में है, इंकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में है। मौत जहाँ जन्नत है ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी के जज्बा जिंदा मेरे कफन में है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। चंद्रशेखर आज़ाद की पुण्यतिथि पर सत नमन। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। उनका नाम चंद्रशेखर तिवारी था तथा उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। वो बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति के थे। उनकी माता चाहती थी कि आज़ाद जो है काशी विश्वविद्यालय जाकर पढ़ाई करें, लेकिन ना ही उनको मंजूर था और ना ही किस्मत को। देश में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद थे कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, लेकिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरी तरह से उनको झकझोर दिया और ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए 1919-21 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। और उसके बाद बहुत से जो है देशभक्त पकड़े गए। जब इनको जेल में ले जाया गया तो इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, और इनके जब पिता का नाम पूछा गया तो उनका नाम स्वतंत्र बताया। जब अंतिम बार इनसे इनका पता पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम कारागार यानी जेल बताया। और ये सुनकर अंग्रेजी प्रशासन ने इनको 15 कोड़ों की मार सुनाई। उस समय इनका उम्र जो है 15 वर्ष के थे, और सोच सकते हैं कि 15 वर्ष के बालक को 15 कोड़ों की मार कितना असहनीय दर्द रहा होगा। लेकिन इन्होंने उस दर्द को सहते हुए भारत माँ की जय बोलते हुए इन्होंने वो दर्द को सहा। और उसके बाद जब वो रिहा हो गए तो गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और इनकी उसके बाद इनके जो है राम प्रसाद बिस्मिल से मुलाकात हुई, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन के मेंबर जो है चंद्रशेखर आज़ाद को बना लिया गया। उनका संगठन का मुख्य काम था कि छोटे छोटे जो है धन इकट्ठा करना, लेकिन यह जो है एक बार इन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा जो है धन इकट्ठा किया जाए और काकोरी ट्रेन को लूटा जाए। 9 अगस्त 1925 को इन्होंने भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल की अध्यक्षता में चंद्रशेखर आज़ाद और बाकी और कई लोग अन्य साथी इन्होंने काकोरी ट्रेन को लूट लिया गया, जिसे इतिहास में काकोरी हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से ये लोग अंग्रेजी हुकूमत से बच निकले, कुछ साथी पकड़े भी गए। उसके बाद जो है राम प्रसाद बिस्मिल का साथ छूट गया और इन्होंने भगत सिंह की सहायता से हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया और देश में चल रहे क्रांतिकारी आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। उस समय 1928 में साइमन की मिशन भारत आया था। पूरे देश में जो है क्रांतिकारी आंदोलन चारों तरफ जोरों पर था, और उस समय नारा था कि गो बैक साइमन का नारा था, यानी साइमन वापस जाओ। उस समय 1928 के आंदोलन में लाला लाजपत राय की अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा लाठियों से प्रहार करके हत्या कर दी गई, और इन्होंने उनकी हत्या का बदला जो है लेने के लिए सोचा और सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद जो है ये लोग वहां से बच निकले, लेकिन कुछ साथी पकड़े गए। और एक घटना और है जो है, एक असेंबली में इन्होंने बम फेंका था और इसमें ज्यादा लोग नहीं मारे गए, लेकिन ये उसमें कुछ लोग पकड़े गए, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनको फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जो है वहाँ से बच निकले और वो इलाहाबाद चले गए थे और इन लोगों की सजा को कम करवाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब चंद्रशेखर आज़ाद वापस आ रहे थे तो ये इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था और इन्होंने वहाँ पर आराम कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को पता चल जाता है और अंग्रेजी हुकूमत तुरंत प्रशासन भेजकर इनको पकड़ने का आदेश देता है और इनके ऊपर गोली चलाई जाती है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के पास भी पिस्तौल रहती है, लेकिन उनके पास काफी जो है हथियार नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत का जवाब दिया। और जब अंत में एक गोली बचती है तो इन्होंने खुद अपना जो है एक गोली यहाँ पर सिर में मार लेते हैं, और इन्होंने सोचा कि हमें अंग्रेजी हुकूमत के गोली से न मर के खुद अपनी गोली से मर जाना ही बेहतर होगा। और जो है इनका आत्म बलिदान देश में जो है युवाओं में एक प्रेरणा का स्रोत बना, और काफी जो है युवा जो है देश में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिए। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ।
यह घटना जो है 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हुई और उसी दिन उनका निधन हो गया। जो है 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। इनका आत्म बलिदान देश में एक सर्वोच्च स्थान रखता है और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक प्रेरणादायी का काम किया और देश को जो है काफ़ी कई आंदोलनों के द्वारा जो है देश को स्वतंत्र कराया गया। तो हमें चंद्रशेखर आज़ाद के इन बलिदानों को नहीं भूलना चाहिए। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों।